ज़रिए से प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हम इंसान होते हुए खुदावंद खुदा कमज़ोर होते हैं प्यारे खुदावंद। कभी हम फिज़िकली कमज़ोर होते हैं, कभी स्पिरिचुअली कमज़ोर होते हैं प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद हम अपनी सारी कमज़ोरियों के साथ तेरे सामने झुकते हो, तुझे सजदा करते हैं खुदावंद। हमारे गुनाहों खताओं को माफ़ कर प्यारे खुदावंद खुदा। और ऐ खुदावंद तू इन टूटे हुए बर्तनों को प्यारे खुदावंद तू इस्तेमाल कर, इकट्ठा कर प्यारे खुदावंद अपने यीशु नाम से। और ऐ खुदावंद तू हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। ऐ खुदावंद मैं इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक ऐ खुदावंद तेरे पाक हाथ को मांगती हूँ खुदावंद खुदा, तेरी पाक हजूरी को मांगती हूँ खुदावंद। ऐ खुदावंद एवी सिस्टम को प्यारे खुदावंद, सारे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को प्यारे खुदावंद तेरे पाक हाथों में देती हूँ। ऐ खुदावंद तू कंट्रोल कर प्यारे खुदावंद हर एक चीज़ को प्यारे खुदावंद। और ऐ खुदावंद सारी वर्शिप को प्यारे खुदावंद, वर्शिप लीडर को खुदावंद खुदा, और सारे क्वायर को तेरे हाथों में देती हूँ। जब हम प्रेज करें खुदावंद, वर्शिप करें तो खुदावंद तेरे नाम को जलाल मिले प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद जो आप कलाम सुनने जा रहे हैं खुदावंद, वो हमारे लिए बाइस से बरकत हो प्यारे खुदावंद खुदा। मैं दुआ करती हूँ जो खुदावंद आ चुके हैं खुदावंद, उनके लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ प्यारे खुदावंद। और जो रास्ते में उनके सब के साथ होना प्यारे खुदावंद, ताकि वो घर में अपनी ख़ानदान को खुदावंद आके मिले और खुदावंद तेरी प्रस्तिश कर सके हम सब मिलकर। खुदावंद मैं पादी नोएल जैमिल के लिए खुदावंद दुआ करती हूँ, जो वो रास्ते में खुदावंद तो अपने बंदा के साथ होना, और खुदावंद उनको हिफाजत से यहाँ तक पहुँचाना मांगती है। सब कुछ तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। आज की इबादत में हम पादी नोएल सैमुअल हैं आज के प्रीचर। तो वो उन्होंने मैसेज किया था कि वो थोड़ा लेट हो जाएंगे, तो हम उनको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। खुदावंद उनको खैरियत से यहाँ तक पहुँचाए। और बाकी के इबादत के हिस्से के लिए, वर्शिप के लिए मैं जैनी को हैंड ओवर करती हूँ, वो लीड करेंगी आगे। थैंक यू बाजी। गुड इवनिंग एवरीवन। खुदावन के प्यारे बाबरकत मीठे नाम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद आज शाम की सर्विस के लिए। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम यहाँ पर अच्छी सेहत में और सही सलामत और तमाम बख्शिशों से नवाजे हुए यहाँ बैठे हैं आज उसकी हजूरी में। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं क्योंकि आज हम उसके घर में बैठे हुए हैं। देयर इज़ नो मोमेंट बेटर देन स्पेंट in the presence of the Lord Jesus Christ, of our God, in our Father's house. So खुदावन का हम शुक्र करते हैं सारे टाइम के लिए। आज की इबादत को हम शुरू करेंगे कुछ बाइबल से। मैं एक ज़बूर पढ़ूंगी। ज़बूर 122 कहता है, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे, आओ खुदावन के घर चलें। ऐ यरूशलेम, हमारे कदम तेरे फाटकों के अंदर हैं। ऐ यरूशलेम, तू ऐसे शहर की मानिंद है जो गुंजान बना हुआ है, जहाँ कबीले यानी खुदावन के कबीले इसराइल की शहादत के लिए खुदावन के नाम का शुक्र करने को जाते हैं, क्योंकि वहाँ अदालत के तख्त यानी दाऊद के ख़ानदान के तख्त कायम हैं। यरूशलेम की सलामती की दुआ करो, वो तुझसे मोहब्बत रखते हैं, इकबालमंद होंगे। तेरी फसील के अंदर सलामती और तेरे मोहल्लों में इकबालमंदी होगी। मैं अपने भाइयों और दोस्तों की खातिर अब कहूँगा, तुझ में सलामती रखें। खुदावंद, अपने खुदा के घर की खातिर मैं तेरी भलाई का तालिब रहूँगा। तो खुदावंद का कलाम हमारी भलाई चाहता है और हमारा दिल खुश है आज क्योंकि हम खुदावन के घर में हैं। आइए अपनी इबादत को शुरू करें इस प्यारे ज़बूर से जो हमारी भलाई चाहता है और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ हमें खुश और सलामत देखना चाहता है। वो ज़बूर हमें प्रॉमिस करता है द किंगडम ऑफ हेवन। ये ज़बूर हमें बताता है कि खुदावंद हमें डूबते हुए, जलते हुए या तकलीफ़ में, गुनाह में नहीं देखना चाहता। तो आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों, अपनी इबादत को शुरू करें और खुदावंद के पाक नाम से हम गाएं इस ज़बूर को पंजाबी में। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए।
ताली बजाकर। हेलो हेलो हेलो। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ऐ यरूशलेम तू खुदा बंदा शहर, ऐ यरूशलेम तू खुदा बंदा शहर। तेरे बुहिया विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बुहिया विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी, ऐ यरूशलेम तू अजाइब बनी। तेरी सारी वसों है डाढ़ी गनी, तेरी सारी वसों है डाढ़ी गनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दियां सब टोलियां गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां, गवाही दी खातिर है चढ़ जांदियां। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि तां इस्राएल दे ओ शाहिद बनन, कि तां इस्राएल दे ओ शाहिद बनन। यहोवा दे नां दी सिताइश करन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि उस विच धरे है अदालत दे तख्त, कि उस विच धरे है अदालत दे तख्त। कि दाऊद दे सब घराने दे तख्त, कि दाऊद दे सब घराने दे तख्त। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। कितना खूबसूरत गीत। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। और यहाँ पर कितना खूबसूरत वादा बयान किया गया है कि तां इसराइल दे ओ शाहिद बनन, यहोवा दे नां दी सिताइश करन। हमारा कलाम हमें सिखाता है कि हमें इज़राइल के लिए दुआ करनी है, क्योंकि वो खुदा की लाडली कौम है, खुदा की लाडली दुल्हन है जिसे उसने लेने आना है। बिगड़ी हुई सही, लेकिन वक्त पर वो अपने रास्ते पर आएगी, ज़रूर आएगी। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं सारे वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें अपनी प्रेजेंस में गुजारने का वक्त दिया है। आइए हम अपनी प्रस्तिश को आगे बढ़ाएं और हम अपना अगला गीत गाएंगे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरा उठना बैठना चलना तुझको भाता रहे। हम जब मसीही ज़िंदगी जीते हैं, कलाम हमें क्या सिखाता है? यू हैव टू लिव अ लाइफ विच इज़ क्राइस्ट लाइक। हमें यीशु मसीह की मानंद अपनी ज़िंदगी को बसर करना है। बट बिकॉज वी आर इन फ्लैश, क्योंकि हम हड्डी और गोश्त में हैं, वी आर वीक, वी फॉल शॉर्ट ऑफ हिज ग्लोरी एवरी सेकेंड। हम पूरे नहीं उतरते उसके कलाम पर, हम कामिल नहीं हैं। लेकिन उसका लहू जो सलीब से बहा वो हमें बचाता है, वो हमें वो ग्रेस को मीट अप करने की तौफीक अता करता है। तो आइए हम अपने अगले गीत को गाते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
ताली बजाएं, ताली बजा के खुदावन की प्रस्तुति करें। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और जलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना और जलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद, क्योंकि तू हमारे बीच मौजूद है। ये खुदावंद
हम तुझसे दुआ मांगते हैं जैसे हमने गाया, हम में से एक एक का जीवन खुदावन तेरे लिए हो खुदावन। हमारे जीवन में खुदावन तेरा नाम जलाल पाता रहे, हमारा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे खुदावन। हम खुदावन तेरी दुल्हन की सूरत इख्तियार कर ले खुदावन, जो तू आने वाला है लेने के लिए खुदावन। उस आसमान के दरीचे खुल जाए खुदावन, वो सारी ब्लेसिंग हम पर आ जाए खुदावन। खुदावन हमारी आंखें खोल, हमारी आंखों के आगे से पर्दों को हटा, ताकि खुदावन जो हमें क्वालिफाई करती हैं क्वालिटीज़ खुदावन तेरे किंगडम के लिए खुदावन, वो हम पर जाहिर हों खुदावन। खुदावन हम मांगते हैं तुझसे, हमें अनजान और बेवकूफ़ ना बने रहने देना खुदावन, उन बेवकूफ़ गवारियों की मानंद खुदावंदा। खुदावन हम अपनी आंखें खुली रख के पूरी जान समझ और बूझ से खुदावन तेरे किंगडम में दाखिल होने वाले हों खुदावन। खुदावन हमें तौफीक दे, हम में से एक एक को अपनी बड़ी ख़ास बरकत दे खुदावंदा, कि खुदावन हम दुनिया की उन सारी डिस्ट्रैक्शन से खुदावंदा हट कर खुदावन सिर्फ तेरे नाम को जलाल दे सकें खुदावन, सिर्फ तेरे नाम को फॉलो कर सकें खुदावन। उसके अलावा हमारे जहन में कोई और ख्याल ना आए खुदावन। खुदावंद आज की परस्तिश के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। आज जब हम परस्तिश करते हैं तो खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावन तेरा तख्त यहाँ लग जाएगा खुदावन, तेरा पाक रूह हम में मौजूद होगा खुदावन। तेरे बंदे को जो तूने भेजा है खुदावंद अपना पैगाम देकर खुदावन, वो हम तक पहुँचेगा खुदावन। हम सुनने वाले दिल रखेंगे खुदावन, और खुदावंदा उस पर अमल करने वाले दिल भी रखेंगे खुदावन। ऐ बाप मैं मांगती हूँ खुदावन तू हम में से एक एक के साथ हो। अब जबकि हम अपना आखिरी गीत गाते हैं खुदावन तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तो खुदावन हम जानते हैं कि खुदावन सिर्फ तू ही तसल्ली का चश्मा है खुदावन। हमारी हर मुश्किल में, हमारी हर डिफ़िकल्टीज़ में खुदावन तू हमारे साथ होता है खुदावंदा, तू ही यहोवा यरी। हम मांगते सब कुछ तेरे मीठे नाम में, आमीन। आइए हम अपनी वर्शिप का आखिरी सॉन्ग गाएंगे, यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। यहोवा यरी, यहोवा यरी, यहोवा यरी, यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। मैं जद भी पुकारा, मैं जद भी पुकारा, तू सुनदा मेरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी, तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। जेड़ा रोगी तेरे कोल एक बारी आ गया, ओ बीमारियां तो छुट के रिहाई पा गया। तू ते फजला देना, अपने फजला देना, ओदी झोली भरी, तू
चष्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चष्मा यहोवा यरी पावे बुरिया रूहां वाले लश्कर होवन तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन पावे बुरिया रूहां वाले लश्कर होवन तेरी अग नाल सड़के ओ सारे मरन कर देंदी ए तबाह कर देंदी ए तबाह तेरी अग दी छड़ी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सिताइश करे तेरा खून मेरी हरदम हिफाजत करे मेरी आवाज तेरी सिताइश करे मेरे गीतां दे विच तेरी रचना भरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा तू सुनदा मेरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी तू तसल्ली दा चश्मा यहोवा यरी मैं जद भी पुकारा तो सुनता मेरी. It's such a beautiful song and such a beautiful hope and thanksgiving कि हम जब भी खुदावंद को पुकारते हैं वो हमारी सुनता है. अब हम शुक्रगुजारी के मरहले में दाखिल होते हैं. मैं पादी नोएल सैमुअल को खुशामदीद कहती हूँ. थैंक यू वेरी मच. शुक्रगुजारी पेश करती हूँ खुदावंद के हुज़ूर के खुदावंद ने उनकी हिफाजत की और हमें पता चला था कि वो थोड़ा लेट पहुँचेंगे, पर थैंक यू वेरी मच. आप यू आर राइट इन द टाइम. तो हम अब शुक्रगुजारियाँ की तरफ आते हैं खुदावंद के हुज़ूर. हम उसका नाम को जलाल देंगे अपनी ज़ुबानों को खोल के. खुदावंद ने जैसे हमने अभी गाया कि वो हमें तसल्ली देता है, वो हमें प्रोवाइड करता है. ही इज़ यहोवा यरी. तो हमारी सारी नेमतें बरकतें जो है ना खुदावंद की तरफ से आती हैं. आपके पास कोई शुक्रगुजारी है तो खुदावंद के नाम को जलाल दें. प्लीज़ अपने मुंह को खोल के आप सामने आइए और प्लीज़ शुक्रगुजारी पेश करें अगर किसी के पास है तो. एनीवन? कोई शुक्रगुजारी नहीं है? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ. मैं रिमशा को देख रही हूँ आज काफ़ी देर के बाद चर्च में. तो एक भरपूर तालियां रिमशा के लिए और कैरल के पूरी फैमिली के लिए. देर ऑल हियर विद अस. सर मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ. बड़ी खुशी हो रही है बच्चों को सबको देख के, सारी फैमिली को और आप सबको देख के. जब हमने स्टार्ट किया था तो वी वर फेसिंग अ बिग चैलेंज. AVPV को लेके माइक्स काम नहीं कर रहे. अभी भी काफ़ी सारे हैं जो बीच में फंक्शन नहीं कर रहे. मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावंद ने इस पर भी हमारा साथ दिया और वी वर एबल टू कंटिन्यू आवर वर्शिप और अपनी प्रेयर को. खुदावंद का शुक्र करते हैं ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए कि आज खुदावंद ने हमें मौका दिया कि हम खुदावंद के हुजूर में आके, खुदा के घर में आके खुदा का शुक्र अदा कर सकें. यस आज Good evening.
just say thank you to God for Jordan next year, because on Sunday is Jordan's birthday, so I'm saying thanks to God for giving him next year. Well done. Thank you so much. Big hands of applause for Jordan. Sorry, not Joel. जो मुझे अपने बेटे याद आ रहा है। जॉर्डन को खुदावंद ने एक नया साल दिया। खुदावंद के हुजूर उसका शुक्र अदा करेंगे। और कुछ शुक्रगुजारी या साइमा प्लीज़ सामने आए। मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा ने वापस यहाँ पे मुझे लेकर आया। 1.5 हफ्ता पहले हम सब बीमार थे, बारी बारी काफ़ी बीमार थे। एंजल को भी हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा हमें, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। और ऐसी तबीयत हुई कि मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। और मैं अक्सर घर में वर्शिप करती रहती हूँ, तो जब आवाज़ नहीं निकल रही थी तो तब उस वक़्त मैंने इस आवाज़ को महसूस किया कि खुदा के सामने जब वर्शिप करो और आवाज़ ही ना हो आपकी, ऐसा लगता है जैसे किसी इब्लीस ने आपका गला दबा के रख दिया। लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, जिस दिन मेरी आवाज़ वापस आई उस दिन मैंने खुदा का ज़ोर से मैंने उसकी वर्शिप की और खुदावंद के नाम को जलाल दिया। तो खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू सैमा। और कोई शुक्रगुजारी? डैनियल प्लीज़ आए सामने, वो अपनी थैंक्स गिविंग देना चाहते हैं। मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम पेश करता हूँ। बड़ी शुक्रगुजारी जो मैं पेश करनी चाहता हूँ पिछले हफ्ता के लिए, जो पादी साहब पाकिस्तान से आए थे, वो उन्होंने हमें मेहमान नवाजी का शरफ बख्शा। और आज वो पाकिस्तान वापस पहुंच गए हैं। उन्होंने मैसेज भेजा है सारी कलीसिया के लिए, सबका वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। कह रहे थे कि मैंने बहुत प्यार मोहब्बत सलाह कलीसिया में पाई है, तो मेरा सबको सलाम देना और मेरी तरफ से सबका शुक्रिया बेदा कर देना। थैंक यू। और कुछ शुक्रगुजारी? Good evening, church. I'm thankful for my family, especially Carrie Mama, because I think we are all here today because of her and her sacrifices. And also I give thanks for my little daughter, Anya, who is 3 months old. And I would request you all to pray for her health, because she might be not well a little bit. So please, this evening, keep her in your prayers. Thank you. और किस शुक्रगुजारी आप लेकर आना चाहते हैं तो मैं, वरना फिर हम लोग प्रेयर करते हैं। मेरी शुक्रगुजारी ये है कि मैं रूथ के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करना चाहती हूँ। रूथ अपनी आई सर्जरी के लिए गई थी। कल मेरी उससे बात हुई थी, तो शी सेड कि वो बहुत अच्छा फील कर रही है, अब शी इज़ बेटर। लेकिन हम उसको अभी भी अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अंकल डैनियल से दरख्वास्त करती हैं कि वो सारी शुक्रगुजारियों को खुदावंद के हुजूर में लेके आए। खुदाई कदूस कादर मुतलक प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं इस शाम के लिए कि हम सब तेरे नाम पर इकट्ठे हुए हैं और तेरे लोगों ने मुनासिब जाना है कि जो कुछ तूने उनको बख्शा है वो सब शुक्रगुजारियाँ तेरे पास लाए हैं प्यारे खुदावन। और तो शुक्रगुजारियों को पसंद करता है, बल्कि शुक्रगुजारी का तकाज़ा करता है, क्योंकि जब 10 कुड़ियों को शिफा मिली तो एक ही वापस शुक्रगुजारी के लिए गया, तो तूने सवाल किया बाकी 9 कहाँ है। मेरे खुदावंद, इसी तरह बहुत से औकात में हम अपनी शुक्रगुजारियाँ तेरे हजूर पेश नहीं करते हैं। मेरे खुदावंद, तो हमें हमेशा हमारा लिहाज करता है और फिर भी अच्छी चीज़ों से नवाजता रहता है। ये तेरा फ़ज़ल है मेरे खुदावंद, तेरे बंदा के लिए मेरे खुदावंद, जिसको तो आज यहाँ पर लाया है ताकि तेरा कलाम, तेरी बातें हम उसके वसीला से सुन सकें। उसके लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे खुदावंद। तेरे बंदा को तेरे हाथ में देते हैं।
तो उसका मुंह बंद करे खुदावंद, जो कुछ उसके मुंह से निकले वो तेरा कलाम हो और हमारे लिए बास बरकत हो, मसीह यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू अंकल जी। अब हम सप्लिकेशंस लेंगे और आप लोगों के पास जो भी दरख्वास्त है और हम बीमारों के लिए स्पेशली दुआ करेंगे हमारी कम्युनिटी में और जो भी फैमिलीज़ में है, और कोई दरख्वास्त अगर आपके पास है तो वो प्लीज़ अनस्पोकन प्रेयर्स के लिए। और मेरी सिस्टर है बीना है उसका नाम, उसके लिए हम दुआ करेंगे। रूथ के लिए हम कंटिन्यू रखेंगे दुआ को। और जैसिका के लिए, जैसे जैसिका ने कहा कि उसकी बेटी के लिए दुआ करेंगे हम ख़ास तौर पे। और नोबी के लिए हम हमेशा ही दुआ करते हैं तो उसको हम अपनी दुआओं में याद रखेंगे। आंटी वीनस के लिए हम दुआ करेंगे। और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट अगर आपके पास है तो। साइमन के भाई के लिए और फैमिली के लिए सेफ ट्रैवल के लिए हम दुआ करेंगे। अपने तमाम बच्चों को जो पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पे हैं या मुल्क से बाहर हैं, सबके लिए हम प्रेयर करेंगे कि खुदावंद उनको तौफीक दे कि वो फोकस करें अपनी स्टडी पे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और साथ साथ खुदावंद के नाम को जलाल दें अपनी लाइफ से। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगी कि हम सब खड़े हों अपने पैरों पे और आप जहाँ जहाँ पे हैं, आपसे पॉसिबल है हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के, ये बहुत ही खूबसूरत मौका है जो खुदा ने हमें दिया है अपनी प्रेजेंस में, कि हम उसकी हजूरी में अपनी दरख्वास्तों को उसके पास लेकर आ सकते हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप अपनी अपनी फैमिली में जहाँ भी, बल्कि हम सब एक फैमिली हैं, सो नेवर शाई टू होल्ड द हैंड्स। मैं आपको बताऊँ ये इतना पावरफुल है, वी हैव एक्सपीरियंस दिस, कि आप जहाँ मुत्तफिक होते हैं, खुदावंद ने कहा जहाँ एक या दो इकट्ठे होंगे वहाँ वो उनके दरमियान मौजूद होगा। वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम सब का मुत्तफिक होना बहुत ज़रूरी है एक बात के लिए कि खुदावंद हम मुत्तफिक होके अपनी दरख्वास्तों को तेरे सामने हजूर में लाते हैं और तू हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर। और खुदावंद ज़रूर हमारी यकजा दिलों को खुदावंद देखता है, हमारी यूनिटी को देखता है और उसको खुदावंद बरकत देता है और हमारी दुआओं को ज़रूर सुनता और कबूल करता है। हमने एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस किया है। सो हम प्लीज़ एक ख़ानदान होने की सूरत में अपने हाथों को पकड़ें और इन सब नामों को जो लिए गए हैं इनको अपने जहनों में रखें, बीमारों को ख़ास तौर पर अपने जहनों में रखें और हम सब मिलकर दुआ करें। मैं साइमा से दरख्वास्त करूँगी, साइमा हमें लीड करेंगी, लेकिन हम सब दुआ में शामिल होंगे। आप ऊंची आवाज़ में प्रेयर करें, कोई यहाँ पे किसी को नहीं सुन रहा, हमारा खुदावंद हमारी दुआओं को सुनता है और हमारी आवाज़ों को खुदावंद सुनता है। हालेलुया हालेलुया। एक कोर्स गाएंगे हम इस चीज़ के लिए कि खुदावंद वाकई हमारी दुआ सुनता है अगर हम अपने लबों को खोलेंगे तब और दिल से दुआ करेंगे तब। हम गीत गाएंगे, एक कोर्स गाऊंगी मैं, यीशु का लहू मेरी शिफा है। हालेलुया। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है। यीशु का लहू मेरी शिफा है। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए, ये हर वबा से मुझे बचाए। मैं जब पुकारूं ये मुझ पे आए,
ये हर वबा से मुझे बचाए, मेरी तसल्ली मेरी बका है, मेरी तसल्ली मेरी बका है, यीशु का लहू मेरी शिफा है, तमाम रोगों की ये दवा है, यीशु का लहू मेरी शिफा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस खुदा बाप, हम तेरे पास आए हैं, हम किसी इंसान के पास नहीं आए प्यारे खुदावंद खुदा। तू जो हमारा क्रिएटर है प्यारे खुदा बाप, तू जो बादशाहों का बादशाह है प्यारे खुदावंद खुदा, तूने हमें हमारी माँ के पेट में प्यारे खुदावंद हमारे बेतरतीब मादे को प्यारे खुदा बाप तूने तरतीब दिया। तो प्यारे खुदा बाप तेरे सामने कौन सी कमज़ोरी रहती है, ओ प्यारे खुदा बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी सिताइश करती हूँ प्यारे खुदा बाप। तेरे नाम को हम मुबारक कहते हैं प्यारे खुदावंद खुदा, क्योंकि तू बादशाहों का बादशाह है, तू शाफी है, यहोवा राफा है प्यारे खुदावंद, तू एल शैडाई है प्यारे खुदा बाप। जितनी भी बातें प्यारे खुदावंद यहाँ पे की गई हैं, जितनी भी दरखास्तें प्यारे खुदा बाप तेरे सामने पेश की गई हैं प्यारे खुदा बाप, तू हमारे दिलों से वाकिफ है प्यारे खुदावंद खुदा, तू हमें अंदर और बाहर से जानता है प्यारे खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदा बाप। ओ बाप, हम कुछ भी कर लें, ओ जैसे दाऊद कहता है कि मैं ज़मीन के इंतहा तक चला जाऊं लेकिन तू वहाँ भी है, अंधेरे में छुप जाऊं तू वहाँ भी है प्यारे खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। हम सब अपने लबों को खोलते हैं प्यारे खुदा बाप, यीशु मसीहा के नाम से प्यारे खुदावंद खुदा, अपने खून को जारी कर दे प्यारे खुदा बाप, जो हर वक्त ताज़ा है प्यारे खुदावंद खुदा। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरी सताइश करती हूँ। हम सब तेरे नाम को मुबारक कहते हैं और हम शुक्र करते हैं, जैसे यीशु ने कहा लाजर की कब्र के सामने कि ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी दुआ को सुन लिया। ओ प्यारे खुदा बाप, इसी तरह हम सब भी मिल के कहते हैं कि ऐ बाप तेरा शुक्र हो कि तूने हमारी दुआ को सुन लिया। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दुआ को कंटिन्यू रखेंगे। हम अनस्पोकन दरख्वास्तों के लिए प्रेयर करेंगे और हम सब अपने दिलों में उन दरख्वास्तों को खुदावंद के हुजूर उठाएंगे। खुदावंद कुदूस खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदावंद तेरी पाक हजूरी के लिए। ऐ खुदावंद तुझे जहाँ मौजूद है प्यारे खुदावंद, ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद तेरे पाक रूह के लिए प्यारे खुदावंद, जो हमारे दिलों और गुर्दों के भेदों को जानता है प्यारे खुदावंद, हमारे भेदों को खुदावंद तेरे पाक हजूरी तक पहुँचाता है खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद हम सब बातें जिनको हम ज़ुबान नहीं दे सकते खुदावंद, तू ऐ खुदावंद हमारे दिलों को जानता है, जांचता है प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं तेरा रहम मांगती हूँ खुदावंद, एक एक बंदे के लिए, एक एक जान रूह के लिए खुदावंद, जो यहाँ पे झुकी तुझे तेरे सामने झुकी है प्यारे खुदावंद, तू उनके दिलों और गुर्दों को जांचता है खुदा। हर एक की दुआ को तेरे पाक हुजूरी में उठाती हूँ प्यारे खुदावंद, हर एक दरख्वास्त को जो दिलों में है खुदावंद तेरे पाक हुजूरी में उठाती हूँ खुदावंद खुदा। तू दिलों को खुदावंद जानते, तो सुन प्यारे खुदावंद अपने लोगों की दुआ को खुदावंद, हर एक की ज़रूरत को प्यारे खुदावंद। मैं नहीं जानती खुदावंद अगर कोई बीमार है खुदावंद, जिसको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है खुदावंद खुदा, जिस तरह के भी बंधन है प्यारे खुदावंद, तेरे पाक खून से खुदावंद खुदा, तेरे पाक जिंदा नाम से खुदावंद पाक साफ हो, जल के खाक हो प्यारे खुदा। हर तरह की जंजीरें ऐ खुदावंद खुदा टूटे हैं खुदावंद, हर तरह के बंधन टूटे प्यारे खुदावंद खुदा, बीमार शिफा पाए प्यारे खुदावंद। और ऐ खुदावंद जहाँ ज़रूरत है फाइनेंशियल, वहाँ तेरी प्रोविज़न हो प्यारे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद तो हमें इस काबिल करके हम ना सिर्फ अपने लिए अपने आप को खुदावंद खुदा प्रोवाइड करें, बल्कि खुदावंद तेरे पाक नाम से ऐ खुदावंद हम दूसरों की भी हेल्प करने के काबिल हो सकें ऐ खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद मैं ख़ास तौर पे दुआ करती हूँ अपने चर्च के लिए प्यारे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद तू इस चर्च पर अपना रहम वाला हाथ बढ़ा प्यारे खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद तो सारी ऐ खुदावंद खुदा प्रॉब्लम्स जो है खुदावंद तेरे लोग
फेस करते हैं खुदावन, सब कुछ तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदावन। ऐ खुदावन तू लीड और गाइड कर प्यारे खुदावन, लीडर्स को प्यारे खुदावन खुदा अपने पाक रूह से रहनुमाई कराए खुदावन खुदा, लीड और गाइड कर अपने पाक रूह से प्यारे खुदावन, ताकि हम तेरी रूह और सच्चाई से तेरी ऐ खुदावन खिदमत करने वाले हों प्यारे खुदावन, रूह और सच्चाई से तेरे नाम को ऐ खुदावन दुनिया में फैलाने वाले हों, ताकि ऐ खुदावन हम ऐ खुदावन खुदा मसीही कहलाएं खुदावन, हमारी ज़िंदगियाँ ऐ खुदावन वो देखें लोग के प्यारे खुदावन तू हमें चलता फिरता है खुदावन। मांगती ये सब कुछ तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। इस तशरीफ रखिए। मैं मीरब से दरख्वास्त करूँगी कि आज बच्चों की क्लास लेंगी फ्राइडे स्कूल के लिए, और आई एम नॉट अवेयर अगर कोई और बच्चों की क्लास छोटे बच्चों की ले रहे हैं, आप ले रहे शैरल छोटे बच्चों की क्लास के लिए। और जब बच्चे अपने क्लास के लिए जाते हैं, हम इबादत के अगले हिस्से में जाते हैं, हम बाइबल रीडिंग के लिए मैं रिमशा को और जेसिका को दावत दूंगी। रिमशा हमारे लिए उर्दू में रीड करेंगी और जेसिका हमारे लिए इंग्लिश में रीड करेंगी। और आज हम रीड करेंगे मैथ्यू चैप्टर 5 उसकी 3 आयत से 10 आयत तक। Good evening once again. Tonight's reading is taken from the book of Matthew, chapter 5, verses 3 to 10. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be fulfilled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. This is the word of the Lord. Amen. खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज की तलावत मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 3 से 10वीं आयत तक। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो पाक दिल हैं, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आमीन। थैंक यू रिमशा एंड जेसिका। आइए हम अपने आँखों को बंद करें खुदा उनके हुज़ूर, और मैं भाई साहब के लिए दुआ करना चाहूँगी छोटी सी। खुदा तेरे शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा तेरे खादमों के लिए प्यारे खुदा जो तेरे हाथ और पाँव बन कर खुदा दुनिया में काम करते हैं। खुदा तो अपने खादमों को आग के शोलों की तरह इस्तेमाल करता है खुदा जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देने की कुदरत रखती है प्यारे खुदा। तेरा पाक कलाम है खुदावंद हमारी ज़िंदगी को बदल देने की कुदरत रखता है खुदावंद। आज तूने जो प्यारे खुदावंद हमारे लिए खुराक रखी है खुदावंद, उसके लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ। तेरे बंदा को अपने पाक रूह की खुदावंद खुदा मामूरी बख्शना प्यारे खुदावंद, ताकि तू उनके ज़रिए से हम कलाम हो सके खुदावंद। तेरे पाक हाथों में देती हूँ तेरे बंदा को, यीशु के नाम में मांगती हूँ, आमीन। मसीह में मेरे अजीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, खुदावंद आप सबको बहुत सी बरकत दी। और आज शाम खुदावंद ने हम सबको यहाँ पर जमा किया ताकि हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आज मैंने पिछला जो यहाँ पर एक मैसेज दिया था वो था सेफ गार्डिंग पर,
और उस वक्त में भाई समीर ने मुझे फ़ोन किया और मुझसे कुछ बातें भी की, और मैंने उनसे उस वक्त वादा किया कि जब भी मुझे नेक्स्ट मौका मिलेगा तो मैं उस जो टॉपिक में जिस पर बात करूँगा वो ये होगा कि रिलेशनशिप और रिलेशनशिप में जो कई दफ़ा ऐसे नाराज़गियाँ पैदा हो जाती हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आज थोड़ा वक्त लेकर इसको स्टार्ट करूँगा, फिर मौका मिला तो ज़रूर इसके ऊपर और बातें होंगी। तो सबसे पहले आज का हवाला 10 मुबारकबादियाँ इस हवाले में मौजूद हैं, और इसको मुबारकबादियाँ भी कहा जाता है, बेटिट्यूड्स भी कहा जाता है, और पहाड़ी वाज भी इसे कहा जाता है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है इस बात को बयान करने के लिए, मैं वर्स 3 से इसको पढ़ता हूँ, और या मैं अगर देना हो, जिस तरह आज रेफरेंस दिया पढ़ने के लिए, बाइबल रीडिंग के लिए, एक दफ़ा किसी ने पढ़ा कि और यीशु भेड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और यहाँ पर लिखा है कि और वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। मैं कहता हूँ कि इस दोबारा गलती ना हो, इसलिए मैं वर्स 3 से ही शुरू करता हूँ। तो 10 मुबारकबादियाँ हैं, लेकिन हम एक ख़ास जिस पर आज गौर करने वाले हैं वो ये है कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। 9वीं आयत, मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और जो नाराज़गियाँ हैं वो बहुत इसका वसी एक मौजू है, और ये किसी में भी हो सकती हैं, भाई बहन में भी हो सकती हैं, दोस्तों में भी हो सकती हैं, हस्बैंड वाइफ में भी हो सकती है, और काम की जगह पर भी हो सकती है, चर्च में भी हो सकती है। लेकिन अजीज़ों, आज हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे कि ये किस तरह से ये सब कुछ होता है, और खुदावंद कैसे हमें मौका देता है कि हम फिर से सुलह करके और फिर से खुदावंद के काम को करने के लिए तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी कभी कोई ऐसी बात होती है जिससे नाराज़गी पैदा होती है, तो उसका एक तरीका मत्ती की इंजील उसके 18वें चैप्टर में बताया गया है। अगर तो पब्लिकली हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको पब्लिकली क्लियर करना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर चंद लोगों में, चंद दोस्तों में हो तो फिर उन चंद दोस्तों के अंदर उसको क्लियर करना होता है। लेकिन अगर अलहदगी में किसी ख़ास पर्सन के साथ हो तो फिर उसके साथ अलहदगी में उस बात को क्लियर किया जाता है। तो इस बात जो अलहदगी वाली बात है वो हम पब्लिक में नहीं ला सकते, और जो पब्लिक की बात है वो हम छुप कर सुलह नहीं कर सकते। इसलिए मुझसे गलती हुई कि पिछले महीने हमने अपने चर्च में कोई एक वर्शिप का प्रोग्राम रखा, तो किसी भाई ने कोई ख्याल पेश किया और मैंने उसको पब्लिकली मैंने उसको बोल दिया। पर मैंने तो जिसके बारे में बात हो रही थी उनको बहुत गुस्सा लगा, और उन्होंने मुझे कहा कि आपने गलत बात की है। मैंने पब्लिकली माफ़ी मांगी, उनसे भी माफ़ी मांगी, और मैंने इस तरह से इस बात को क्लियर किया। तो जीजो, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम बात करते हैं लेकिन फिर उसकी गहराई में नहीं जाते। हम समझते हैं ओ कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला ठीक नहीं होते जब तक हम एक दूसरे के साथ अपना दिल साफ ना करें, जब तक हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत जो है वो काम करना ना शुरू करे। तो आइए देखते हैं मत्ती की इंजील के 18वें चैप्टर में एक इसी तरह की रहनुमाई की गई है कि किस तरह से अगर कोई मामलात हो जाए तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो खुदावंद के कलाम में इस तरह से लिखा है कि ये जो हम मुबारकबादियाँ पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पहले मत्ती की 5वें नहीं बल्कि पूरा 5वां बाब, पूरा 6ठा बाब और पूरा 7वां बाब, ये सारी की सारी मुबारकबादियाँ हैं। ये सारी पहाड़ी वाज है जो खुदावंद यीशु मसीह ने को जैतून के पहाड़ पर बैठकर अपने लोगों को सिखाया। और जो मैं बात आपसे कर रहा था वो ये है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खलवत में
बातचीत करके उसे समझा दे। अगर वो तेरी बात सुने तो अपने भाई को तूने पा लिया। तो अगर तो ऐसी कोई बात है तो अलहदगी में जाकर भाई को समझाया जा सकता है, या जिससे भी नाराज़गी हो। और अगर वो ना सुने तो 2 आदमियों को अपने साथ ले जाना, और ताकि वो एक बात 2-3 गवाहों की ज़बान से साबित हो जाए। फिर जब कोई भाई के साथ या किसी ख़ानदान के साथ या जहाँ पर भी कोई हमारी नाराज़गी पैदा होती है, वो सुलह नहीं हो रही, तो फिर ज़रूर है कि हम चर्च के कुछ जो बुज़ुर्ग हैं उनको साथ ले जाएं और उनके साथ बैठकर मामला ठीक करने की कोशिश करें। और अगर फिर भी वो बात क्लियर नहीं होती तो फिर उसको चर्च में लाया जा सकता है, ताकि फिर सब बहन भाई दुआ करें, सब बहन भाई उस मामले को जो हुआ है उसके लिए वो अपनी मुनाजाती खुदावंद के सामने पेश करें, ताकि किसी ख़ानदान के अंदर रंजिश या कोई नाराज़गी पैदा ना हो। अजीज़ों, शैतान का सबसे बड़ा हमला यह है कि वो ख़ानदान तोड़ता है। वो ख़ानदान को कैसे तोड़ता है? पहले हस्बैंड और वाइफ के अंदर वो कोई ऐसा मामला, ऐसी बात डाल देता है कि फिर या तो हस्बैंड अकेला ही चर्च आता है या फिर वाइफ अकेली चर्च आती है। हस्बैंड चर्च आना बंद कर देता है और कई दफ़ा वाइफ चर्च आना बंद कर देती है, और इस तरह से ये ख़ानदान टूटने की पहली एक वजह शैतान की तरफ से हमला होता है। लेकिन अगर ख़ानदान को उसी वक्त जोड़ दिया जाए, उसी वक्त चर्च, दोस्त, ख़ानदान मिलकर उस ख़ानदान को समझाएं और देखें जहाँ पर कमज़ोरी है उस कमज़ोरी को दूर किया जाए, खुदावंद के पाक मोहब्बत से उसको भरा जाए, तो वो ख़ानदान बच जाता है। अगर हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में कोई इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं तो वही इख्तलाफात आगे बच्चों में भी जाते हैं, और फिर बच्चे भी अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो भी चर्च आते हैं, कभी नहीं आते, कभी वो अपने दोस्तों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं। लेकिन ख़ास यहाँ पर जो बात सोचने वाली है वो यही है कि खुदावंद के लोगों को प्यार और मोहब्बत से रहना है। और इस बात के लिए खुद यूहन्ना का पहला ख़त जो है उसमें इस बात को बड़ा क्लियरली बताया गया है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ऐ अज़ीज़ों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बहन भाई मोहब्बत नहीं रखता, अगर कोई एक बहन भाई एक दूसरे से प्यार नहीं करता, अगर चर्च आने के बाद भी हमें कुछ ख़ानदान अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते, तो इसका मतलब है कि हमारा उनसे वो प्यार मोहब्बत नहीं जिसका तकाजा खुदा का कलाम करता है। खुदा का ये कलाम कहता है कि अगर तुम में मोहब्बत नहीं तो तुमने तो खुदा को जाना ही नहीं है, और अगर हमने खुदा को ही नहीं जाना तो फिर हमारा चर्च आना, ऑफरिंग देना, होली कम्युनियन लेना, सारे मामलात में शामिल होना, ये इसका क्या फ़ायदा है जबकि हम खुदा को ही नहीं जानते। फिर उसके घर में आकर खिदमत करना, उसके घर में आकर लीडरशिप लेना, उसके घर में आकर सब तरह की जो मामलात हैं उसमें शामिल होना, इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। अजीज़ों, सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि हम खुदा को जानें, और खुदा मोहब्बत है, और खुदा ने अपने आप को मोहब्बत के ज़रिए से हम पर ज़ाहिर किया है। और ये काम पैदाइश की किताब उसके 3 बाब की 15वीं आयत से ही शुरू हो गई थी। जब इंसान ने गुनाह किया और वो गुनाह में गिर गया तो इंसान को खुदा ने वहाँ पर आदम और हवा को सज़ा दी, और उसके साथ साथ शैतान को जो सांप था उसको भी खुदा ने कहा, और खुदावंद खुदा ने सांप से कहा, इसलिए कि तूने ये किया तो सब छुपाऊं और दश्ती जानवरों में मलाऊन ठहरा। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपनी उम्र भर खाक चाटेगा, और तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, और तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा।
खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम को पूरा किया, सलीब पर शैतान के सर को कुचल दिया। और अजीज़ों, यही वो बात है जो पैदाइश की किताब से शुरू हुई। जब इंसान ने गुनाह किया, खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई पैदा हो गई। और ये जुदाई जो थी, जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ, जो लड़ाई झगड़े या नाराज़गी के बायस पैदा हो जाती है, इंसान और खुदा के दरमियान में भी ये जुदाई पैदा हो गई। खुदा ने कहा तू इस दरख्त का फल ना खाना, इंसान ने वो ही खाया। और खुदा ने कहा जिस दिन तूने ये खाया तू मरा। और इंसान जिस्मानी तौर पर तो नहीं मरा, लेकिन रूहानी तौर पर मर गया। खुदा को 6 चैप्टर में लिखा है, खुदा बड़ा मालूल हुआ। मालूल होने का मतलब अंदर से रोना। और खुदा ने फैसला किया कि एक दिन यही इंसान जो इस बाग अदन से निकाला गया है, मैं इसको वापस लाऊंगा, मैं फिर से इसके साथ मिलूंगा। और उसने पैदाइश 3 बाब की 15वीं आयत में ही वादा कर दिया कि इब्ने जो मरियम है, जो खुदा का बेटा यीशु मसीह है, वो औरत की नस्ल से पैदा होगा और वो सारी दुनिया के गुनाहों को उठा कर ले जाएगा। वो जान का बर्रा होगा और वो अपना खून देकर सारी इंसानियत को खरीद लेगा। आज यीशु ने पूरी दुनिया के इंसानों को अपना खून दिया है और जिन्होंने कबूल कर लिया उनको खून देकर खरीद लिया। और जिनको अभी तक जिन्होंने कबूल नहीं किया उनका बयाना दिया हुआ है। कलाम में लिखा है कि उसने रूह बयाने में हमें दिया है। बयाने का क्या मतलब है? बयाना हम बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, इसका मतलब है डिपॉजिट देना। और डिपॉजिट क्या होता है? अगर हमने कोई बिल्डिंग खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई ज़मीन खरीदनी है, अगर हम उसकी वैल्यू लगाएं तो कहते हैं ये 3 करोड़ रुपए की है जी। हम कहते हैं ये 10 लाख या 1 लाख रुपया हमसे लो और ये हमारा डिपॉजिट है, ये हमारा बयाना है। जिस दिन हम बाकी रकम अदा कर देंगे ये बिल्डिंग हम ले लेंगे। तो ऐसा ही है अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया के सब सिखों को, सब हिंदुओं को, सब मुसलमानों को, जितने नहीं जानते, जो खुदावंद को कबूल नहीं जिन्होंने किया, जो बुत परस्ती, जो हर तरह से खुदा से दूर हैं, सबका बयाना दिया है। और जिस दिन भी कोई कबूल कर लेता है उसी दिन खून से कीमत अदा कर दी जाती है और वो बंदा ख़रीद लिया जाता है और उसको खुदावंद अपने ख़ानदान में शामिल कर लेता है। आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि खुदावंद ने कैसे और इतना बड़ा अजीम मंसूबा बनाया। जब हम ग्रंथियों का ख़त पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसके वसीले से हम खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। और खुदावंद ने कहा कि मैंने तुम मेरे ले पालक बच्चे हो, मैंने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया है। और ले पालक हम कहते हैं जो अडॉप्ट किया हुआ, जिसको हम जो हमारा किसी ख़ानदान के का अपना बच्चा नहीं होता, लेकिन हम किसी और से बच्चा लेकर उसको अपने ख़ानदान में शामिल कर लेते हैं। जब ये कलाम का तर्जुमा हो रहा था, रोमी हुकूमत का उस वक्त का ये कानून था कि अगर आप कोई भी बच्चा लेते हैं और उसे अडॉप्ट करते हैं अपने ख़ानदान के अंदर, उसको पूरा राइट देना पड़ता है। पूरा राइट, प्रॉपर्टी में से भी, पैसे में से भी, ख़ानदान में भी, इज़्ज़त, ख़ानदान का नाम भी उसको दिया जाता है। तो हमारे साथ यही हुआ है। खुदा ने हमें अपने ख़ानदान में शामिल किया, खुदावंद ने हमें अपना नाम दिया, खुदावंद ने हमें अपने बेटे के खून के वसीले से हमें अपने साथ मिला लिया। हमें फिर से हमारे गुनाहों को माफ़ करके हमें अपने गले से लगा लिया और हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर दिया। और अजीज़ों, ये खुदा ने सबसे पहले हमारे साथ रिकन्सिलिएशन की है। उसने हमारे साथ सबसे पहले सुलह की है और अब वो चाहता है कि हम भी आपस में सुलह करें। अगर किसी ख़ानदान के अंदर, अगर किसी बहन भाई, अगर किसी शादीशुदा ख़ानदान, हस्बैंड वाइफ के दौरान किसी भी जगह पर कोई मामलात हैं, तो खुदावंद का कलाम आज हमें कहता है
कि हम जो अपने अपने गलतियों को दूर करके ये आपस में मेल मिलाप कर लें। और फिर खुदा उनके कलाम में से आज हमने पढ़ा कि मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, और मुबारक हैं वो जो खुदावंद के नाम से ये सब कुछ करते हैं। वो क्या होंगे? खुदा के बेटे कहलाएंगे। और खुदा के बेटे कहलाने का मतलब ये है कि खुदा के काम को आगे बढ़ाने के लिए, खुदा का काम, उसका मंसूबा आगे बढ़ाने के लिए, जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आकर उसने कहा मैं और मेरा बाप एक है, मैं अपने बाप, जो मेरा बाप मुझे कहता है मैं वो करता हूँ। उसके बाप ने कहा जाओ सारी दुनिया के गुनाह को, लोगों के गुनाहों को तुम अपने कंधों पर उठा लो। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने ये कंधों पर उठाया हुआ था, उस वक्त खुदावंद खुदा ने थोड़ी देर के लिए अपना मुंह हटा दिया और खुदावंद यीशु मसीह को वो जुदाई महसूस हुई और उससे कहा ए बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि खुदावंद की आंख इतनी पाक है कि वो गुनाह को देख नहीं सकती। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उस वक्त मेरे और आपके गुनाहों का कफ़ारा दिया जा रहा था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को उस वक्त थोड़ी सी देर के लिए जुदाई महसूस हुई और खुदा ने अपने बेटे को उस कुर्बानी जो वो दे रहा था उसको पूरा करने के लिए उसको टाइम दिया, उसको पूरा मौका मिला ताकि वो सारी दुनिया के गुनाहों को उठा कर ले जाए। एक रात पहले जब गतसमनी के बाग में खुदावंद यीशु मसीह दुआ कर रहे थे और बाप से कह रहे थे कि ए बाप, अगर ये जो गंदा और गलीद प्याला जो दुनिया के गुनाहों पापों का भरा हुआ प्याला है, अगर ये टल जाए तो फिर भी खुदावंद यीशु मसीह ने यही दुआ की कि फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और बाप की मर्जी ये थी कि पूरी दुनिया के लोगों को फिर से माफ़ करके उनको गले से लगा ले। और जितने लोगों ने माफ़ी को कबूल कर लिया, जितने लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को अपना मुनज्जी और अपना खुदावंद मान लिया, आज वो उसके हाथ के नीचे हैं। आज उसकी बरकत और उसके रहम और उसके प्यार के नीचे हैं। लेकिन अजीज़ों, आपको याद होगा अमाल की किताब पहले चैप्टर की 8वीं आयत में जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जा रहे थे, तो उस वक्त जब सब शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर जाते हुए देख रहे थे, तो वहाँ पर 2 फरिश्ते आ गए। उन्होंने कहा, ऐ गलीली मर्दो, जिस तरह से तुम यीशु को आसमान पर जाते हुए देख रहे हो, एक दिन ये फिर वापस आएगा और अभी तुम यहूदिया बैत और यहूदा और यरूशलेम और इन शहरों तक भी नहीं पहुंच पाओगे, तो तुम यीशु वापस आ जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने वापस एक दिन आकर हमें फिर से अपनी दूसरी आमद में अपने साथ ले जाना है। उस वक्त कलीसिया बड़ी तैयार थी कि अभी खुदावंद यीशु मसीह जो वो आ जाएंगे और हमको आसमान पर अपने साथ ले जाएंगे। लोग अपनी प्रॉपर्टियां बेच रहे थे, लोग अपनी प्रॉपर्टियां दे रहे थे, लोगों में सब ने अपना सारा पैसा, सोना चांदी, प्रॉपर्टियां बेचकर रसूलों के कदमों में रख दिया ताकि खुदावंद का काम किया जाए। लेकिन आज 2000 साल हो गए हैं, खुदावंद यीशु मसीह अभी तक वापस नहीं आए। क्यों नहीं आए? इसलिए अभी भी कुछ लोग हैं जिनको खुदावंद के ख़ानदान में शामिल करना है। अभी बहुत से लोग हैं जिनके कानों तक यीशु की खुशखबरी की मुनादी नहीं पहुंची, जिन्होंने अंजील और खुशखबरी का पैगाम नहीं सुना। अभी उन लोगों तक बातें को, खुशखबरी का पैगाम, अंजील का पैगाम पहुंचाना ज़रूरी है। इसलिए अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह तहम्मुल करके ठहरे हुए हैं कि कब हर एक इंसान खुदावंद की आवाज़ को सुन ले। और आज जितना काम हो रहा है, अब मीडिया के ज़रिए से, अखबारों के ज़रिए से, रेडियो के ज़रिए से, टेलीविज़न के ज़रिए से, टिकटॉक और न जाने कितनी जगहों से लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पता चल रहा है। लेकिन अजीज़ों, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको खुशखबरी की मुनादी की ज़रूरत है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह रुके हुए हैं, क्योंकि वो अच्छा जज है। खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदावंद हमारा खुदा अच्छा
इंसाफ करने वाला है, अच्छा जज है। अगर किसी ने भी खड़े होकर ये कह दिया कि हमको तो पता ही नहीं चला, खुदावंद हमें तो किसी ने बताया नहीं है, और हमारा खुदा अच्छा जज है, वो कैसे किसी को सज़ा दे सकता है, वो कैसे किसी से मुंह मोड़ सकता है जब उसको किसी ने बताया ही नहीं। तो अजीजों, आज कलीसिया के पास अगर कोई एक काम करने वाला है तो वो ये है कि हमें इस अंजील की मुनादी उन लोगों तक करनी है, उन लोगों तक पहुंचानी है जिनको अभी तक पता नहीं, ताकि वो उनके साथ सुलह सफाई हो जाए, वो खुदा के साथ मेल मिलाप में आ जाएं, और फिर क्या है कि जो ये काम करेंगे वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। और आज कलाम मुकद्दस के ये वाक़या, ये हवाला हमारे लिए बड़ी तसल्ली का बायस है कि खुदा ने हमें एक काम करने के लिए दिया है। जब मत्ती की इंजील 28वें बाब की आखिरी आयतें हैं, 25वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा, जाओ सारी दुनिया में जाओ और अंजील की मुनादी करो और उनसे कहो कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँगा, और उनको बाप, बेटी और रूह कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो। तो अजीजों, आज कलीसिया को और कुछ वो चिल्ले काटने की ज़रूरत नहीं है, पहाड़ों पर जा जाकर नंगे पैर जाने की ज़रूरत नहीं है, जंगलों में साधु बनकर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कलीसिया ने के पास काम है तो एवेंजलिज्म का काम है, और आप एवेंजलिज्म के ज़रिए से आप रूहों को बचा सकते हैं। आप ये कलाम जो सुनते हैं इसको ज़रूर किसी ना किसी के साथ शेयर करें। फ्राइडे की जो हमारी इबादत होती है, जो कलाम आप सुनते हैं, अपने काम पर किसी से शेयर कर सकते हैं। आप रास्ते में जाते, बस में जाते, एयरपोर्ट पर बैठे किसी ना किसी से शेयर कर सकते हैं। मैंने बहुत दफ़ा ऐसा किया है। मुझे जब भी मौका मिला है मैं बात को इस तरह से करता हूँ कि किसी को सवाल करने का मौका मिल जाता है, और फिर जब सवाल करते हैं तो हम बता देते हैं कि असल में मुनज्जी कौन है जो हमारा आसमानी बाप है, कौन है जो हमारे गुनाह माफ़ कर सकता है, और कौन है जो मुर्दों में जान डाल देता है, जो लंगड़े चलाता है, जो गूंगे बोलना शुरू कर देते हैं, उसके नाम से बहरे सुनते हैं और आज भी मुर्दा जिंदगियों में जान आ जाती है। अजीजों, जितनी दरख्वास्तें आज यहाँ पर पेश की गई वो सुन रहा है, खुदावंद सुन रहा है, और वो इन दुआओं की दरख्वास्तों पर उसने अपना कान लगाया है। यर्मिया की किताब उसके 33वें चैप्टर की 3री आयत में लिखा है, पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, और बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता मैं तुझे बताऊंगा। तो जीजो, मुकाशवा की किताब में लिखा है कि हमारी दुआएं सोने के प्यालों में डालकर बखूर और खुशबू के साथ खुदावंद को पेश की जाती हैं। अब प्रोसेस देखें, हमने यहाँ पर दुआ की है, घर में दुआ की है, बस में गाड़ी में जाते दुआ की है, जहाँ मौका मिला है काम पर दुआ की है, और हम समझते हैं कि खुदावंद ने हमारी दुआ सुन ली है। लेकिन उसका तरीका देखें कि खुदावंद के पास ये फरिश्ते दुआओं को कैसे पहुंचाते हैं, और खुदा कैसे हमारी दुआओं का जवाब देता है। और हमारा खुदा जो है वो बोलता है, वो जवाब देता है, वो सुनता है, और वो आज रात भी सुन रहा है। जिस बहन भाई ने जो दुआएं की हैं, जो नहीं हम बोल सके वो भी दुआएं खुदावंद ने सुन ली हैं, और जो हमारे दिलों में रह गई वो खुदावंद वो भी जानता है, और वो इस कलीसिया को बड़ी बरकत देने वाला है। और हम दुआ गो हैं पास्टर नदीम और उनकी मिसेस के लिए, जब वो पाकिस्तान में है, जब वो अपने फैमिली में अपने ट्रैवलिंग में है, खुदावंद उनको हिफाजत से लेकर वापस आए और वहाँ पर उनका ये सारा वक्त मुबारक ठहरे। खुदावंद आप सबको भी बहुत सी बरकत दे। आए हम दुआ करें और खुदावंद आपको यह मौका दे कि जब भी मौका मिले तो आप ज़रूर खुदावंद के नाम की गवाही दें, क्योंकि अमाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत मिल के कि तुम गवाह हो, और अगर हम गवाह हैं तो हमें ज़रूर गवाही देनी है।
और हमें ज़रूर खुदावंद के काम को आगे करने के लिए अजीज़ों हमें सुलह करनी है। सबसे पहले खुदा के साथ सुलह करनी है और उसके बाद फिर इंसानों को आपस में मिलाना है। और आने वाला जो अगला महीना है वो खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का महीना है और उससे खुदावंद यीशु मसीह ने पूरी इंसानियत में के लिए इस दुनिया में पैदा होकर सबके लिए सुलह और सलामती की बुनियाद रखी और प्रिंस ऑफ पीस, अमन का शहजादा कहलाया। आओ हम दुआ करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं, तू हमारा आसमानी बाप है। इस वक्त खुदावंद पाक खुदा, तेरे बच्चे तेरे घर में तेरे सामने झुके हुए हैं। आज तू खुदावंद दुआओं को सुन रहा है। आज तू खुदावंद अपने बच्चों के साथ बोल रहा है। आज खुदावंद तेरा पाक रूह यहाँ पर काम कर रहा है। आज इस मसा के लिए, आज इस बरकत के लिए, इस अनाइंटिंग के लिए जो खुदावंद पाक खुदा तूने अपने बच्चों को दी है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज शाम तेरा कलाम खुदावंद दिलों के अंदर जड़ पकड़ जाए और ऐसा फल लाए जो खुदावंद तुझे पसंद आए और 100 गुना ही फल लाए। और खुदावंद पाक खुदा, अमन शांति का ये चर्च गहवारा बन जाए और खुदावंद पाक खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह की पैदाइश से खुदावंद पाक खुदा जहाँ पर सारी दुनिया के अंदर अमन और शांति खुदावंद की बुनियाद बनी है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम अपने दिलों के अंदर खुदावंद तेरे बेटे की पैदाइश की खुशी को और उसकी बरकत को तस्लीम करते और कबूल करते और अपनी जगह देते हैं। अपने बच्चों के साथ हो, आज रात बड़ी बरकत दे। इस कलीसिया में खुदावंद तेरा नाम रहे। ये कलीसिया जो तेरे लोगों तेरे नाम से कहलाती है, तेरे लोग, तेरे बच्चे, तेरे खानदान यहाँ पर बरकत पाते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट पॉल्स चर्च के लिए दुआ करते हैं। सारी इंतज़ामिया लीडर्स के लिए, पासबानों के लिए दुआ करते हैं। सारे इंतज़ाम के लिए बड़ी बरकत देना खुदा पाक खुदा, तेरा नाम जलाल पाए, तेरी कुदरत काम करे, बड़ा मुआज़ा कर और अपना जलाल जाहिर कर। इस सारे इलाके में जहाँ कहीं भी किसी जगह पर अभी तक खुदावंद तेरे कलाम की खुशबू नहीं पहुंची, अगर कहीं तेरा नाम लोग अभी तक नहीं जान पाए, तो खुदावंद पाक खुदा अपने इन बच्चों को तैयार कर जो उठ खड़े हों और सारी दुनिया में मुनादी के लिए तैयार हो जाए। खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तूने इस चर्च में खुदावंद अपने नाम को रखा है और खुदावंद तूने इस चर्च को बेदार किया है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। आप खुदावंद होने दे, तेरी पाक मर्जी काम करे इस चर्च के ख़ानदानों के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, सब के लिए दुआ करते हैं। तेरा कलाम खुदावंद उनके दिलों में जड़ पकड़ जाए, बरकत दे, साथ रहे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मदद की दुआ करते हैं और उनके लिए अच्छे फ्यूचर की दुआ करते हैं। जो छोटे बच्चे अभी घरों में हैं, खुदावंद उनकी मदद करना, अभी से उनको खुदावंद अपनी मोहब्बत में बढ़ा और खुदावंद तेरे नाम को जान जाए। खुदावंद पाक खुदा, जितने इस कलीसिया के अंदर खुदावंद बहन भाई बच्चे बुजुर्ग जॉब रोजगार जिनको हासिल है, खुदा उनको बड़ी बरकत दे और जो अभी तक बेरोज़गार है खुदा उनको भी अच्छा वक्त पर खूबसूरत खुदा उनका इंतज़ाम कर और वो भी खुदा उनके काम काज को बरकत दे। तमाम बहन भाई खुदा बरकत पा जाए और इस कलाम को बरकत दे। हम एक दफ़ा फिर पास्टर नदीम, उनकी मिसेस के लिए, उनके ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं। खुदा उनकी सारी टीम के लिए सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आज रात हमारे साथ हो, हमारी सारी मुनाजातें कबूल कर, अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाज़र जुमाइत
दुनिया भर के कुल मसीही ईमानदारों के साथ और सेंट पॉल्स चर्च और पास्टर नदीम और उनके सारी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू पास साहब, बहुत खूबसूरत कलाम के लिए। मैं जब कलाम सुन रही थी तो एक गीत मेरे ज़हन में आया, शम्मे जलाए रखना यीशु आने वाला है। और अगर हमारी शम्मे रोशन नहीं होंगी तो हम किसी और को रोशनी कैसे दे सकते हैं? अगर हम उसकी आग में जल रहे हैं तो ही हमारे आसपास रोशनी होगी और दूसरे भी उस रोशनी से फ़ायदा उठाएंगे, बल्कि एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी शम्मा जलेगी और इसी तरह से खुदा उनका कलाम जो है वो दुनिया में फैलेगा। तो हम सबको अपने ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, दूसरों पे भी, लेकिन अपने ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है कि ये आग जो खुदावंद ने हमें दी है ये हमेशा हमें जलती रहे और हम एक शम्मा की तरह काम करें ताकि हम दूसरों के लिए रोशनी का बायस बन सकें। हमारा थैंक यू भाई साहब, आपने लास्ट प्रेयर की है, लेकिन हम एक गीत आखिरी ज़रूर गाएंगे ताकि हम ऑफरिंग ले सकें और फिर उसके बाद हम लास्ट प्रेयर करेंगे। मैं साइमन सिर ख्वायर से दरख्वास्त करती हूँ। आइए अपने कदमों पर खड़े हों। ज़बूर 9, दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा, मिलकर गाएंगे। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा यारब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे तख्त ना है बिछाया। तू वास्ते नया दे तख्त ना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारब। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारब। इंसाफ सच्चा यारब। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाल होंदे कौमां दे फैसले सब। दुखिया रिया लई है मोहकम गौर
भाई साहब से दरख्वास्त करूँगी प्लीज़ ब्लेसिंग के लिए और चंदे के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद पाक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे बेटे बेटियों के लिए। खुदावंद उन्होंने अपने हाथों की कमाई से तेरे घर में खुदावंद जो हिस्सा डाला है, खुदावंद पाक खुदा तो इस हदिये को बड़ी बरकत दे, देने वालों को उनके हाथों की कमाई को बड़ी बरकत दे, उनके घरों में रोटी पानी रुपया पैसा बरकत पाए, किसी भी काम में खुदावंद पीछे न रहने देना। खुदावंद ये रुपया पैसा तेरी बादशाहत की वुसअत के लिए, तेरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाए। और तेरे बच्चों ने जो दिया है खुदावंद, जहाँ पर भी ये पैसा इस्तेमाल हो उनकी बरकत को हमेशा याद रखना और खुदावंद दिए हुए का 100 गुना वापस करना। अपने बच्चों की गुजारिशात को, मुनाजातों को आज रात कबूल कर, बड़ी बरकत दे और तेरे नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ खाने में शरीक हो अब और दुआ करती हूँ सबका अच्छा वीक गुजरे और हम सब मिलेंगे फ्राइडे को। और प्लीज़ खाने में शरीक हो।